हेलो एवरीवन, मैं हूँ अर्चना और आज हम पढ़ेंगे एसएसटी का चैप्टर नंबर 15 जो कि है क्लास 5 का। नेम आप देखोगे तो यहाँ पे देख पा रहे होगे मेडिसिन। मेडिसिन चैप्टर में हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे देखते हैं। अबाउट दिस चैप्टर, अबाउट द इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्या कह रहा है ये चैप्टर। ये चैप्टर कह रहा है कि जो 19 और 20 सेंचुरी था, उस समय ऐसा समय था जब बहुत सारे न्यू ड्रग्स का खोज हुआ और मेडिकल और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का भी बहुत सारा इन्वेंशन किया गया। बिकॉज ऑफ दिस डिस्कवरी पीपल स्टार्टेड लिविंग अ हेल्दियर लाइफ विद द इंक्रीजिंग लाइफ स्पैन। कहने का मतलब है कि लोग जो हैं, जो बीमारी से मर जाया करते थे, तो वो लोग भी लंबे समय तक जी पा रहे थे, क्योंकि जब ये खोज हुआ तो लोग जो है वो अपने बीमारी को रिकवर करने में सफल होने लगे और उनका लाइफ बढ़ने लगा। यानी कि उनका जो जीवन का समय है, जीवन काल है, वो ज़्यादा होने लगा। ज़्यादा होने लगा मतलब बीमारी से लोग मर नहीं रहे होते हैं। अब लोगों के पास उनका इलाज होता है, ये बात यहाँ पे कहा जा रहा है। लेट अस लर्न अबाउट सम इम्पॉर्टेंट मेडिकल इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। यहाँ हम लोग देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट मेडिकल इन्वेंशन और डिस्कवरीज। पहला जो यहाँ पे दिया गया है आपका, वो है क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर को हम लोग यूज़ करते हैं बॉडी के टेम्परेचर को मापने में। ये सब तो आप लोग जानते हो, बट फिर भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ताकि जान पाएँ कि इसका इन्वेंशन किसने किया था, कब किया था और ये किस तरह से उस समय हमारे लाइफ को ईजी बनाने में मदद किया। इट वॉज इन्वेंटेड बाय द डैनियल फारेनहाइट, अ जर्मन फिजिस्ट, इन 1714। इसका आविष्कार किसने किया था? डैनियल फारेनहाइट ने, और ये एक जर्मन फिजिस्ट थे। कब किया था इन्होंने इसका आविष्कार? 1714 में। A clinical thermometer is a slim glass rod with a tube of mercury at one end. It measure, क्या मेजर करता था? The body temperature is taken by placing the thermometer in the patient's mouth or under the armpit for a few seconds. मतलब ये जो ग्लास का रड है, यहाँ पे आप इस पिक्चर को देख पा रहे होगे, इसमें यहाँ पे ये जो नीचे में आपको सिल्वर कलर का दिख रहा है, ऊपर में यहाँ ये क्या होता था? मरकरी होता था। इसको जब हम लोग आर्म पीट में रखते थे या फिर अपने माउथ में कुछ सेकंड के लिए रखते थे, तो बॉडी के टेम्परेचर से गर्म होकर मरकरी जो है वो ऊपर के तरफ आ जाता था और इससे पता चलता था, जहाँ तक वो लाइन आता था मरकरी का, तो हम लोग समझ पाते थे कि कितना टेम्परेचर है बॉडी का। लेकिन अभी के टाइम में क्या है, डिजिटल थर्मामीटर भी आ गया है। उसमें किसी पारे का ज़रूरत नहीं पड़ता, मरकरी का ज़रूरत नहीं पड़ता। वो डिजिटली ही जब आप अपने माउथ में या फिर आर्म पीट में कुछ देर के लिए रखते हो, तो नंबर्स लिख के उस पर आ जाते हैं कि आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या है। फिर भी ये पहले के टाइम में किस तरह से हुआ करता था, इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट आविष्कार था वो क्या था? स्टेथोस्कोप का। इसका आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर रेने लेंस ने, और इन्होंने इसका आविष्कार किया था 1816 में। और ये जो है डिवाइस, ये क्या करता था? मदद करता था इंटरनल ऑर्गन के साउंड को सुनने में। जैसे आप देखते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो कैसे वो अपने स्टेथोस्कोप को कान में लगा लेते हैं और उसका एक पार्ट जो है, ये वाला जो हिस्सा है, इसके आपको हार्ट पे रख के, या फिर बोलते हैं लंबी लंबी सांसें लो, तो आप ऐसे सांस लेके बताते हो उनको, तो इससे उनको क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन का जो साउंड है वो पता चलता है और वो अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं। डॉक्टर कैन आइडेंटिफाई इफ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम इन द फंक्शनिंग दिस ऑर्गन्स। और डॉक्टर उससे इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं या पता लगाते हैं, अंदाज़ा या पता लगाते हैं कि जो ऑर्गन है वो किस तरह से काम कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब जो अगला इन्वेंशन है वो है माइक्रोस्कोप का।
एक माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो छोटी से छोटी चीज़ों को भी हम लोग को देखने में सक्षम बना देता है। जो हम लोग खुली आंखों से नहीं देख पाते वैसे चीज़ों को भी हम लोग आसानी से देख पाते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से। द वेरी फर्स्ट माइक्रोस्कोप वेर नोन एज फेला glasses as they were used to study teeny insects, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के बारे में स्टडी करने के लिए इसको यूज़ किया गया सबसे स्टार्टिंग में। बाद में फिर क्या हुआ, इटालियन एस्ट्रोनॉमर एंड फिजिस्ट गैलीलियो का नाम तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा। इन्होंने फेला ग्लासेस पे और काम किया और इसे थोड़ा और परफेक्ट किया। उसके बाद इसका यूज़ किया जाने लगा और अच्छी तरह से।